कैसा लग रहा है गाइज? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे कि अभी आवाज़ बाहर आ भी रही होगी, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही है पटाखों की, बम की। हो गया है पूजा पाठ, हो गया सब कुछ। और जो प्रोफेशनली होता है पूजा पाठ वो होता है घर में हमारे। अभी फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ थोड़ा दूसरे स्टेट में आया हूँ, अकेला रह रहा हूँ, तो इतना भी हो गया। सो मच, दैट्स सो मच। गाइस अभी बिहाइंड द सीन चल रहा है। अभी लौंडा फोटो शूट करवाने के लिए, मैं कपड़े ऐसे फेंक दिए चंदू। कपड़े सब ठीक हो जाएंगे सेठ, पहले हम अपना काम कर लेते हैं। आयरन नहीं करेगा? ए कामचोर। देखो गाइस आ गई। ओ कसम से भाई ये शर्ट पैंट मुझे दे दो, मैं कल से ड्यूटी लेके आऊंगा। डैशिंग लग रहा है, वैसे ड्रेस तो अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छी बात है। यो मैन लुकिंग हैंडसम। पे कपड़े तो उठा ले, इतने गंदे लग रहे हैं पड़े पड़े। सो गाइस हाउ एम आई लुकिंग नाउ? बिल्कुल कमेंट करो भाई। क्रीज्ड लग रहे हैं कपड़े, क्रीज हमें Over creased। अब अपने पास कपड़े यही है। अभी फोटो खींचेगा इसमें दिखेगा ये साफ साफ। फ्रेश तो मारनी पड़ेगी, चाहे हल्की मार लेना, नाम भर की मार ले। नहीं और यार अच्छा लग रहा है यार, शूट कर रहा है। इसमें खिल रहा है, तू पता है वीडियो में भी अच्छा दिख रहा है। हाँ। हाँ ठीक ठाक जो लगी रहना गाइस। कपड़े मुझे बहुत शूट कर रहे गाइस। भाई कितने जलाओगे यार, जीने दो। इसमें देखो ना मेरे को ऐसे ऐसे देख, ऐसे देख। अच्छा अच्छा वैसे देखना चाहते हैं। अच्छा मैं अपने आप में मैं कहाँ हूँ भाई? ओह वाओ, आई एम लुकिंग हैंडसम गाइस। सेठ तो अब मालिक ही है, तो इनकी तो आपकी बात ही अलग है। ये ताड़ के झाड़ पे चढ़ा देता है सेठ बोल बोल के सबको, इसकी आदत हो गई है सेठ बोलने की। बेल्ट लगाऊं या ऐसे ठीक है? देख ले यार, जो भी है लगा लेना बेल्ट। वैसे आजकल कोई बिना बेल्ट के भी अच्छी लगती हैं, बाकी तेरी मर्जी है। ये लो भाई गाइस, जूते भी तैयार हो गए छूने के लिए। सब जुगाड़ लगाई इधर। अभी जूता पहन के जेंटलमैन बन जाएगा। अच्छा थोड़ा टाइट होगा। अच्छा हाँ, कागज़ भरा हुआ है, कागज़ निकाल लिया भाई। भाई इससे क्या है कि जूता एकदम नए जैसे रहता है कि नहीं गाइस? ये देखो धोली है, तो नहीं तो हल्की सी साफ कपड़ा मार दिया। वैसे फोटो में इतना दिखेगा तो नहीं, चांस कर रही है। नहीं तो ये ना गिरे गिरे फैले फैले से हो जाते हैं जूते, इसलिए मैं डाल देता हूँ। सभी नहीं, ये खासकर फॉर्मल होते हैं जो। अभी फोटो शूट होएगा इसका, एक कह रहा फॉर्मल में मेरा फोटो शूट होगा। खैर मुझे पता है आप कितना कमेंट में गालियाँ देने वाले होंगे, क्योंकि किसी ने प्रेस नहीं। कैसा फोटो शूट। देख मुंह मत छुपा, ऐसे काम मत किया अगर, अच्छे काम किया अगर। मुंह छुपाना पड़ रहा है, अब बताओ। भाई जब देखो थोड़ा मैं तो दरवाज़ा खुला छोड़ के आया ना, इसलिए धड़ाम धुड़ुम आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही। चलो अब मुंह भी धो लिया, थोड़ा कलर अब इसको लगाओ भाई, दिया टिक्की जो भी है। अरे भाई साहब आतंकवादी के बच्चे हो गए, इतना बम फोड़ोगे सारा दुनिया। देखो भाई तुम खुद देख लो कचरा कितना कर दिया इनने, नन्हे मुन्ने कहे जाते हैं, देखो कचरा कितना कर दिया। ये देखो एक तो लगा रहा है अभी हैं, तो नन्ना मुन्ना तो नहीं है, बड़ा ही दिख रहा है। भाई देखो अब 4-5 लड़कियां न्यू कमेंट करेंगी कौन है। ये ले भाई ब्रश पकड़ और ले डेंटिंग पेंटिंग के लिए हो जा शुरू। ऐसे करते हैं ऐसे। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। ये क्या हो रहा है? बोल आग लगी सारी दुनिया को। ऐसे लगा के
जैसे तू लगा रहा है। पहले तो थोड़ी इसकी नाक थोड़ी सी वाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है कुछ? असल में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चमकता है ना जब कोई, तो उससे भी दिक्कत आती है फ़ोटो में। और ये गाइस मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये एकदम से का जुगाड़ है। ये हम लौंडों का जुगाड़ है। ऑर्डर शोर्डर मार लेते हैं जब भाई वीडियो में अच्छा दिखाना पड़ रहा हो, कि भाई मतलब वीडियो बोले तो ऑडिशन का वीडियो, नॉट द व्लॉग्स। ये गर्मियों में इतना घूमा है पूरा काला हो कि गया। देश पांडे हो रखा है। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? अयो हमें पता नहीं भाई कैसा वैसा चल रहा है, पर चल रहा है। लो जी, लौंडा चमक गया थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, पर फोटो लाइक तो कर ही दिया लौंडे को। मतलब क्या बोलते हैं, ये हो गया इसके मेकअप मैन। मेकअप मैन नहीं, ये हुआ है क्या कहते हैं, पाउडर लगा दी। देखो भाई, एक तो टूट के बिखर गया, एक बचा है। थैंक यू। अब मैं चमक गया हूँ। चमक गया ना भाई, चमक गया। कहाँ पे? रूम में अच्छा लगेगा, रूम में, क्योंकि दीवारें पास में है, वो बॉल उठेंगी। दीवारें बॉल उठेंगी। कैसे कैसे पोज देने मुझे, आई डोंट नो पोज गाइस, हाँ। सो प्लीज बताना कमेंट में कैसे। कमेंट में बताना जब फोटोशूट, देखो भाई कमेंट में बताना इसको पोजेस, और ये फोटोशूट हो चुका होगा। दोबारा करेंगे? व्हाट अ ग्रेट मैन। नहीं, अभी जो करेंगे बाद में सुधार सकते हैं। अच्छा, बाद की बातें हो रही हैं यहाँ। सुधार देना मैं कैमरा के सीधा सीधे तो भाई लोगों, माननीय प्रधानाचार्य की आशीर्वाद से हमारे मित्र का फोटोशूट हो गया। ये देखो नंगा पुंगा। मिलिए दोस्तों, क्या बताया, देखो पसीने पसीने हो गए। हाँ तो गाइस अभी हो गया है हमारा शूट वगैरह, लड्डू पड्डू खा लिए, बस एक और बचा है, खा लेते हैं। दोबारा दो ना, खत्म हो गया क्या? ये तो बड़ा है, जोरदार खा लेता हूँ मैं। गाइस देखो मिठाई खत्म हो गई, लड्डू। शूट अब जैसा हो गया, जैसा फोटो दिखा दूंगा 2-3। अब अपना खाया अपना लड़का वैसे हैंडसम है। जो कहते हैं अपनी तारीफ खुद कर, चाटना पड़ रहा है। तो वो गाइस मिठाई की भी कितने पागल होते हैं लड़के लोग। यहाँ के जबकि मुंबई के लोग, मैंने मुंबई क्या है आजकल तो अजीबोगरीब बात है यार। मुंबई के तो खासकर मैं देखता हूँ लड़के मिठाई नहीं खाते, पता नहीं वो हेल्थ कॉन्शियस है या फिर हेल्थ कॉन्शियस तो कुछ नहीं है, बाहर पकौड़े खा रहे, हेल्थ कॉन्शियस कहाँ गया है ना। बड़ा पाव खा रहे हैं, तुमने नहीं हो रहा है। तो मतलब बात ही मीठा खाते ही नहीं, उन्हें तीखा खिला दो। अब यार हम लोग तो वैसे पहले भी ऐसे लोग थे, मीठा इतना कर खा लेते, आजकल खा ही नहीं पाते, इतना दम ही नहीं है। हम खा लेते हैं क्योंकि है यार, हम तो एक तो ये पहाड़ी हो गया, हम तो खाते हैं भाई। इनके खून में भी वही जोशीला है। नेपाल का सबको मालूम है, तो वहाँ पे भी कभी अच्छा लड़े थे। और बाकी हम जाट, हमने भी काफ़ी अच्छी अच्छी लड़ाई लड़ी है, तो हम भी रहे बहादुर, हम भी हैं राजपूत। छोरी या छोरे से कम है, वो तो वो डायलॉग था। पर ये सुनो, हम की ज्यादा कम है के। अच्छा गाइस, एक बात जरूर कमेंट में बताना, आपकी दिवाली आप अकेले मना रहे हो कि परिवार के साथ मना रहे हो? हमारी तरह अकेले, लेकिन फिलहाल अकेले अकेले मिलके 2 केले हो गए। तो अकेले मना रहे हो या फिर परिवार के साथ? और कैसे रही ये भी बताना। दिल्ली में जैसे मेरा परिवार है, तो वहाँ पे खिलौने, घी, मिठाइयाँ, और ये मैंने भी लगाए, बट वहाँ पे तो इतने दिए लगते हैं कि भर जाता है। और बहुत कुछ दरवाज़ों पे ये लटकाया है, पूजा की ये चीज़ आई है, भगवान की ये चढ़ाना है, ये करना है, उस मंदिर में जाना है, वहाँ जाके आना है। 100 चीज़ें होती है, जैसे पितृ देवता को पूजते हैं, और ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा देने जाते हैं, जो इतना कुछ होता है वो यहाँ पे सोचो ना यार। मैं तो बस अपने आप की एक मन की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि हर किसी को करना ही चाहिए। भले आप अकेले हो, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो, तो भी मिठाई खाओ, दिया जलाओ, घर पे दिया जलाओ, और भगवान का नाम सिमरन करो। पटाखे जितने पटाखे जला रहे हैं ना, गारंटी से बता रहा हूँ, ये भी मेरे दोस्त भी बता रहे हैं कि उसकी
ऑफिस वाले भी कह रहे कि 3,000 के पटाखे लाए हम। 3,000 के पटाखे यार, इतने में तो मेरी दिवाली आराम से, इतनी ज़बरदस्त वाली, इतना मैंने खर्चा ही नहीं किया होगा 3,000 का, उससे ज़्यादा का तो 3,000 के पटाखे जला दिए मैंने। मेरे को पता है कई लोग ऐसे भी होंगे 10,000 के भी जलाते होंगे, 15,000 के भी जलाते होंगे, बट सोचो यार कर क्या रहे हो। और साउंड से मज़ा आता तो डीजे लगा लो जोर का, नाच भी लो साथ में। असल में क्या है, मैं भी सनातनी हूँ और मैं भी बहुत आध्यात्मिक हूँ, लेकिन क्या है कि मैं ये पटाखे वटाखे बहुत कई सालों से, मेरे हिसाब से 10 साल से ऊपर हो गया होगा, बिल्कुल छोड़ दिए, मैं कोई पटाखा नहीं जलाता हूँ। रीज़न यही है, खुशी मुझे भी है, सबको है खुशी। अब एक बात बताइए, ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया है कि भाई तुमने यहाँ गंद मचाया है, अब हमारी बारी आएगी तो हम भी मचाएंगे। ये तो वही बात होगी ना, पटाखा जलाना। कहते हैं कि तुमने पटाखे फोड़ रहे हैं, फिल्मों में पटाखे फोड़ रहे हैं, हम दिवाली में जलाएंगे। तो वही है, अब तूने कचरा मचाया है, फिर मैं कचरा मचाऊंगा, तू नहीं रोक सकता मेरे को। अभी इतने सारे पटाखे, इतने रुपए, ऊपर से इतना पोल्यूशन, क्योंकि मालूम है यहाँ पे कई सारी तो मधुमक्खियाँ आ चुकी है मेरे पास, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ लगा दिया किसी ने। 2 मधुमक्खियाँ घुस गई थी और वहाँ पे लाइट पे नाच रही थी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान हुई होगी ना धुएं से। इतना धुआं है कि मैंने सारी की सारी ग्लासेस बंद कर रखे हैं, सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद, एकदम पैक करके अपने यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो पैक नहीं रहता, एकदम खुली हवा रखता हूँ हमेशा। यानी मतलब सोचो, इंसान को तो रहना मुश्किल होएगा ही, जब ये सभी जीवों का रहना मुश्किल हो गया है। पक्षी वगैरह कहाँ जा रहे होंगे वो? एक तो पेड़ कम है, ऊपर से ये काम है। और ये बता दो मेरे को, जो लॉजिक ऐसा किसी के दिल पे हर्ट हो रहा होगा, क्योंकि क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं भाई हमें हमें क्यों रोक रहा है, उनको रोको। हाँ रोको ना यार, बिल्कुल रोको। एक बात बताओ, श्री राम जी जब आए थे, कौन सा पटाखा किसने बजाया था तब? बताना मेरे को, कौन सा फुलझड़ी जलाई थी किसी ने? ये सब झूठ है। या फिर अगर कोई ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिखाता तो नहीं कोई, मेरे हिसाब से ऐसा है ही नहीं। फूल ऐसे होते थे, फूलों से स्वागत करते थे, दिया जगाते थे, मिठाई खाते थे, मिलजुल के मतलब कि एक साथ मिल के कुछ, चाहे खुशी के खेल खेलते हों, या फिर एक साथ संगीत करते हों, या फिर भजन करते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन ये पटाखे नहीं थे। आई एम डैम श्योर। आप खुद बताओ, श्री राम जी ने 14 साल का जो वनवास काटा, कहाँ काटा? वनवास, वन में वास किया ना। तो सोचो, वहाँ पे जाके जटायु मिलते हैं उन्हें कई सारे जीव मिलते हैं, और वो सबको इतने आदर से ही रखते थे, सबका सम्मान करते थे, प्रकृति के खिलाफ कुछ नहीं होने देते थे। सोचो, समुद्र भी अगर उनके बीच में आया था तो आजकल के इंसानों की तरह होता तो बस क्या बताएं। उन्होंने क्या किया था बताइए होगा ना, समुद्र देवता को पहले मनाने की कोशिश की, क्या मुझे रास्ता दे दीजिए। नहीं देने लगे तो उन्हें सिर्फ डराने भर के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा दिखावे का गुस्सा कर दिया कि मैं अब यहाँ पे बाण छोड़ देता हूँ। तो वो आ गए डर के मारे, और फिर उन्होंने जहाँ छोड़ना था, वो कहते ना कि हर चीज़ के पीछे पहले से ही तय होता है, बस वो अपना जीवन जी के दिखाना भी होता है सबको कि हाँ कि मैं अभी फिलहाल अपना किरदार निभा रहा हूँ, उससे बाहर नहीं हूँ। विष्णु के अवतार हैं वो, सब जानते थे, और नियति जहाँ रखती है वही होता है। फिर वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, जहाँ पे कहते ना आज कि यहाँ कभी समुद्र था, अब वहाँ पर रेगिस्तान है, उसके नीचे काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, वहीं पे छोड़ा था कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? कोई पटाखा नहीं जलाता था, वो नेचर फ्रेंडली थे सब, पक्षी मछलियाँ जो भी थी, तब ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि हाल अभी कर रहे हैं। देख तो नदियों को तो सड़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल मैं दिवाली के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरा ये बनता है फ़र्ज़ कि मैं बिल्कुल भी किसी तरह का यहाँ पे पोल्यूशन ना करूँ। मुझे खुशी जाहिर करनी है, अपनी व्यक्त करनी है, तो मैं क्या करूँगा? दिया जगाऊँगा, मैं मिठाई खाऊँगा, दोस्तों के साथ कुछ अच्छे म्यूज़िक पे काम करूँ, भजन करूँ, भगवान का नाम लूँ, या फिर बाहर जाके औरों से मिलूँ। ये होता था, गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे के घर पे जाना, परिवार से मिलना, ये था। फूलों से हम एक दूसरे का स्वागत भी करते थे। लेकिन अब क्या है, ये पटाखे, आप ये बता दो एक बात, ये पटाखे जला रहे हैं जो, इनके अंदर एक बार भी श्री राम जी का, मुझे नहीं लगता कि एक बार भी इनके मन में श्रद्धा तक हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैक्सिमम ऐसे होंगे जो बिना पूजा के सुबह सुबह पटाखे जलाने शुरू कर देते हैं आजकल।
पहले हुआ करता था कि पूजा होने के बाद थोड़े बहुत पटाखे जलाते, लेकिन पटाखे, मैं फिर से वही कहूँगा, पटाखे क्यों यार? नहीं तो फिर एक काम करो, अगर तुमसे रहा नहीं जा रहा है 2-4 पटाखे जला लो। ये क्या है कि एकदम धुआं भर दिया यार, सारे पशु पक्षी कीड़े जीव जितने भी जंतु हैं सारे परेशान, खुद इंसान परेशान। अभी पूरे सड़क पे कचरा फैला पड़ा, उनका बापूजी आके साफ करेगा? कौन करेगा साफ? जी हमने क्या सबने जलाए? फिर ये सार्वजनिक हो गया सबने जलाए, मतलब कि ये सामूहिक बात हो गई। मैंने तो मारा नहीं, सबने मारा है, हम सबने जलाए। फिर वो कहते हैं कि उनने जलाए तो हम भी जलाएंगे। हाँ भाई, सेलिब्रेशन में शूटिंग में जल रहे हैं पटाखे तो हम दिवाली में भी जलाएंगे। अरे भाई तुम खुद को तो रोको, उसको भी रोक सकते हो तो उसको भी रोको। पटाखों पर बैन ऐसा करवा दो कि यार शूटिंग में भी ना जलाओ, तुम स्मोकिंग बंद करवा दो। कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है ना, तुम यहाँ पे प्रदूषण फैला रहे हो, तुम यहाँ पे गंदगी मचा रहे हो। हमारा वक्त आने तो हम भी, दिवाली आएगी ना तो हमारा वक्त आएगा, हम भी गंदगी मचाएंगे। ये तो वो बात हो गई है, हम संतुलन नहीं बना रहे, असंतुलित कर रहे हैं खुद ही। जो मेरी खुद की ही मेरी विचारधारा बोलती है, क्योंकि मैं हर चीज़ को डेप्थ में, उसकी गहराई में जाके सोचता हूँ। आप ही बताइए, मेरे हिसाब से पृथ्वी पे एक परिवार भेजा गया था। वो परिवार ये नहीं था कि माँ बेटा बापू, परिवार का मतलब मेरा ये बड़ा है, जैसे कि इंसान, शेर, मछलियाँ, बत्तख, मुर्गा, समथिंग एवरीथिंग, मतलब जो ये जितने भी जीव जंतु हैं एक परिवार थे। एक कहते हैं ना कि फूड चेन चलता है, एक परिवार था जो इसको सबको बैलेंस करते थे, प्रकृति को। और प्रकृति खुद भी बैलेंस करती है, बारिश, आंधी, तूफान, भूकंप, अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसे ठीक करती है भूकंप वगैरह से, सच्चाई है। लेकिन यार ये हमने परिवार के में आकर वैसा ही नहीं कर दिया कि सबको नीचे दबा दिया, सबको हमने, किसी का हमने हक नहीं पूछा। अभी देखो ना, हम ये पटाखे जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम किसी पक्षियों से नहीं पूछ रहे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हम किसी, ये जैसे मैंने जैसे कहा कि मधुमक्खी हो गई, अलग अलग तरह की तितलियां बेचारी आ रही तड़प कर यहाँ पे, हम पूछते हैं उनसे? नहीं पूछते ना। तो क्या कर रहे हैं हम? वो बात नहीं कर सकते, हम उन्हें समझा नहीं सकते, तो हमारा क्या है, हम खुद समझदार बन के ऐसा ना करें कि उन्हें दुख हो। यही तो हमारा होता है, यही होना चाहिए। कितनी सारी वीडियो आ भी चुकी हैं, हमने देखा कि कुत्तों ने जलता हुआ बम उठा लिया, वो बेचारा जल गया पूरा वो। किसे कहे, क्या कहे, आप खुद सोचो। और जो नहीं जलाते हैं, हैट्स ऑफ, क्योंकि आप भी एक समझदार की बेहतरीन कैटेगरी में। देखो मैं किसी को मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं अगर आप गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ना समझी तो कर ही रहे हो। मैं भी रहा हूँगा कभी, मतलब देखो क्या, शुरुआत में मैंने भी कभी कभार वो फूंक मारने वाला बम फोड़ता था, मैं यूं करके तड़ाम करता था, मैं बच्चा था तब। थोड़ा बहुत बुलड़ियाँ भी लगा लेता था, छोटे मोटे पटाखे आते थे पैकेट, यूं जला के उछालता था, करता था मैं भी, लेकिन जब तक ना समझता तब तक। और मेरे हिसाब से जब मैं शायद 15 साल का भी नहीं होऊंगा तभी मैंने छोड़ दिया था सब। मेरे को जब एक बार पता चला था कि ये नहीं करना है, इससे ये गलत है, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, मुझको बस एक बार ये सुनाई दिया था और इस पर मैंने फिर सोचा और मैंने तुरंत छोड़ दिया। मेरा भाई नहीं जलाता, तब से मैं नहीं जलाता, तो मैं खुद को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मेरा मेरा अपना पर्सनल डेडिकेशन क्या है इस नेचर के प्रति, उसको लेकर मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ, बहुत समझदार मानता हूँ कि हाँ मुझे अच्छे संस्कार मिले, अच्छी समझ दी है भगवान ने, कि मैं इस कुदरत को जो मुझे मिला है, जो मुझे दिया है जीवन, उसको सार्थक बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे को जब ये पता चला कि हम कुछ खाते हैं फेंक देते हैं पैकेट, उसका भी मैंने कचरा जब मेरे को समझ में आया कि भाई कचरा फैला रहे हैं हम सड़क के किनारे या इधर उधर कहीं भी, मैंने तुरंत ऐसा करना शुरू किया कि बैग के साइड में रखना शुरू कर दिया, जो कि बहुत सारे लोग आप रखते होंगे मुझे पता है। तो जब हमने ये आदत को सुधारा है, ये थूकने की आदत को भी सुधारना है, और ये पटाखे, समझो यार, सोचो, थिंक अबाउट इट। तुम भीड़ के सामने मिलकर अगर कुछ गलत कर रहे हो ना, तो याद रखना तुम औरों को धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं। और उससे भी बड़ी बात, सबका हिसाब रखा जाता है ना, सबका लेखा जोखा होता है।
और फिर कहते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, सबने किया था, मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो आपका पता नहीं कौन सा पिछला बकाया आज वो दे रहे हैं, तब ऐसा होता है, तब ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो तभी होता है कि जब आपका पूरा भर जाता है गलतियों का, जो क्या बोलूं, गलतियों का आपका जब पिटारा भर जाता है तभी तो होता है ना फिर वो। तो सबसे मेन बात समझने की यही है दोस्तों कि अगर श्री राम जी के दिल में जगह बनानी है तो उनके जो संस्कार, उनके विश्वास, उनके जो नियम थे उनको समझना पड़ेगा हमें। आप ये खुद देखो, उन्होंने वानरों की सेना के साथ युद्ध लड़ा, तो सोचो कितने ज़्यादा वो इको फ्रेंडली रहे होंगे, कितना नेचर के साथ उनका मेल जोल रहा है, कितना तालमेल रहा है। गिलहरियों ने भी उस पुल को बनाने में सहायता की थी, वानरों ने, भालुओं ने, किसने नहीं की, पक्षियों तक ने खुशियाँ मनाई। सोचो, आप समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा उनका योगदान रहा है। अपने इंसानी मतलब जो भी है उन्होंने अवतार लिया, वो तो था ही कि उन्होंने इतना उद्धार किया, और तो और पशु पक्षियों को भी सम्मान देकर हमें सिखाया है। ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा एक उदाहरण छोड़ा है कि हम इंसान के अंदर इतनी योग्यता भी है और इतने हमारे अंदर हम इतने अक्षमतावान होते हैं, हम इतना दयावान होना चाहिए कि हम हर किसी से तालमेल बना के रखें, हम हर किसी जीव को सम्मान देकर, परिवार मानकर, दया भाव के साथ जिए। तो यही सब मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बारे में सोचो, नेक्स्ट दिवाली, अगली दिवाली पे आप ऐसी कोई भूल ना करो। सोचो इस बारे में। देखो, सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन साफ सुथरा तरीका यही है कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए, सिंगिंग करिए, आपस में मिलजुल के कीजिए, और डांस का कीजिए, मिठाइयाँ बनाइए एक साथ, या फिर पकवान बनाइए एक साथ, एक जगह मिलिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एक जगह खाओ, कुछ अपनी यादों के बारे में बात करो, कुछ क्वेश्चंस करो, कुछ इतने सारे गेम्स हैं, गेम्स खेलो यार। जैसे कि होता है ना, किसी मूवी का नाम गेस करना है, वो कितने सारे गेम्स हैं यार, कितना मज़ा आ सकता है। क्योंकि क्या है, ये त्यौहार इसलिए मनाए जाते थे कि भाई एकजुट हो, हम अपने गिले शिकवे भुला के एकजुट हों, मिलें, अपनी दूरियां मिटाकर करीब आए दूसरे के। क्योंकि क्या है कि लाइफ का मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना, सपोर्ट करना, और लाइफ को आगे बढ़ाना, और अपने आप को दूसरों को आगे लेकर चलना। और हम कर क्या रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं यार, रियली सोचना पड़ेगा। तो गाइस, आज आपके लिए एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत जरूरी है। जो कि सवाल ये है कि भारत पर, अखंड भारत पर सबसे पहला अटैक किसी विदेशी ने किसने किया था, और उस युद्ध को कौन से राजा थे जिन्होंने लड़ा और जीता, और उस युद्ध का सबसे मेन हीरो कौन था जिसकी वजह से सारा युद्ध हम जीत सके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो एक सवाल ये तो बनता है। मैं हिस्ट्री के फालतू वाले नहीं पूछूंगा, बाबर, हुमायूं जैसे सवाल। आपको अगर पता है तो कांग्रेचुलेशन, एंड प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपका नाम मेंशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे लोग शायद इस सवाल को पूछते भी नहीं होंगे, क्योंकि अखंड भारत की कोई बात ही नहीं करता है। सब बात करते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उससे पहले की बात तो करो, जो असली हीरो थे हमारे, उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अखंड भारत के लिए सबसे पहला युद्ध किस राजा ने लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था, और उस युद्ध को जीतने के लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान कौन था। तो सवाल है आपके साथ, और मैं भी इस सवाल को, आप गूगल से देखो यार, फ्री हो, जब मर्जी देखो, वो तो पता है, देखना ही है। खैर, पता होगा तो आप बता भी दोगे, मुझे पता है। इंटेलिजेंस की यहाँ पे कमी नहीं है, इंटेलिजेंट बहुत है हमारे, अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं। ओके, सी यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू, बाय।